आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पूरा इंडिया एक साथ जवान देखने के लिए जाता है तो क्या मोदी फंस जाएंगे? और यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जवान के अंदर जिन मुद्दों को उठाया गया है, शाहरुख खान की फिल्म जवान के अंदर जिन मुद्दों को उठाया गया है, कायदे से मोदी सरकार को खुद से पहल करनी चाहिए कि पूरा देश जवान देखे और कायदे से इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जाना चाहिए, जिस तरह से टैक्स फ्री कश्मीर फाइल को किया गया और जिस तरह से पूरी सरकार ने कश्मीर फाइल की पब्लिसिटी की गई। लेकिन उससे भी बड़ा एक और सवाल यह कि जिस तरह से गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई नई संसद के अंदर, स्पेशल स्क्रीनिंग 27 अगस्त तक रोजाना 5 शो दिखाए जाएंगे। तो जिस तरह से गदर 2 की लगातार 2-3 दिनों तक 5-5 शो रोजाना दिखाकर के स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, तो क्या सारे सांसदों को और मोदी को स्पेशल स्क्रीनिंग करवा करके जवान एक साथ नहीं देखनी चाहिए? गदर 2 के अंदर ऐसा क्या सोशल मैसेज था जो जवान के अंदर नहीं है? कश्मीर फाइल के अंदर ऐसा क्या था जिसके लिए मोदी पूरी सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार और 7 राज्यों के अंदर कश्मीर फाइल फिल्म जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई? ऐसा कश्मीर फाइल फिल्म के लिए अंदर क्या था? और ऐसा क्या था इस केरला स्टोरी के अंदर जिसके लिए मोदी खुद जो है वो कर्नाटक के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए? और ये केरला स्टोरी वही जिसके निर्माताओं ने जाकर के हाई कोर्ट के अंदर माफी मांगी कि 32,000 लड़कियों की कहानी नहीं, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। जबकि जवान को अगर आप देखेंगे तो जवान के अंदर जो मैसेज छिपा हुआ है वो बहुत अलग है। हर तबके के लिए, लोगों के लिए, जो लोग काम धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए, किसानों के लिए, हर किसी के लिए, छात्रों के लिए, आम नागरिकों के लिए, सबके लिए एक मैसेज है। और अगर किसी को लगता हो कि भाई ये जवान बहुत कर रहे हैं मेरे बारे में, कि ये बहुत जवान की पब्लिसिटी कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ शाहरुख खान ने भेज दिया हो? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और अगर मेरे को भेजा है तो सोचिए जरा इनको क्या भेजा। ये मोदी सरकार की एकदम चहेती, जिसको आप अभिनेत्री कहिए, वो अभिनेत्री कह रही कि शाहरुख खान सिनेमा के भगवान है, जवान की पूरी टीम को बधाई हो। तो हमें तो कोई कह सकता है कि भाई जवान की तारीफ यूं करके कर रहे होगे या यूं करके कर रहे होगे, ये किस तरह से कर रही है। और ये भी छोड़िए, ये देखिए साहब, जो मनमोहन सिंह के ऊपर फिल्म बनाते हैं और जो ना जाने किस किस तरह से जो है मोदी सरकार में अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, ये साहब कह रहे हैं, अनुपम खेर फोटो डाल करके ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेरे प्रिय शाहरुख खान, अभी अभी अमृतसर में ऑडियंस के साथ आपकी फिल्म जवान देख करके निकला हूं, लुत्फ आ गया, एक्शन, पिक्चर का स्केल, आपकी अदा, परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। 1-2 जगह तो मैंने भी खुद ही सीटी वगैरह मार दी। तो इनकी सीटियां क्यों निकली हुई हैं? ये क्यों सीटियां मार रहे हैं साहब? इनको तो जवान पसंद नहीं आनी चाहिए थी। अब जवान में कुछ खास है या जवान या शाहरुख खान ने इन लोगों की भी जेब भर दी है? जो लोग मुझे गाली दें, मेरे लिए अनाप शनाप लिखें, मुझे बिकाऊ कहें या कुछ और कहें, वो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो भगवान बता रही है? भगवान अनु, ये कंगना रनौत याद है ना आपको? Z+ सिक्योरिटी और फला, वो भगवान बता रही है जवान को। और जवान को किसी की जरूरत नहीं पब्लिसिटी की। जवान ने 4 दिनों के अंदर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और दैनिक जागरण की रिपोर्ट इस बात को कह रही है। तो किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत जवान जैसी फिल्मों की देश को है। जवान जैसी फिल्में और बननी चाहिए। कंगना रनौत को जवान जैसी फिल्म बनानी चाहिए, ये अनुपम खेर को जवान जैसी फिल्म बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जवान में जो बातें कही गई हैं, हालांकि फिल्म के बारे में बहुत कुछ जो है वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो सबसे फेमस, जो सबसे खास, जो सबसे ज्यादा जो है जिसकी चर्चा हो रही है, जवान के एक डायलॉग की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस फिल्म को देखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। अमर उजाला ने इसको छापा है। पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए उससे सवाल पूछो। उससे पूछो कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे।
मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी। आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? सबको, आपको, सबको आजादी, गरीबी से आजादी, अन्याय से आजादी, करप्शन से आजादी। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, इसे यूज करो। जय हिंद। इससे ज्यादा जो है फिल्म के बारे में नहीं कह सकता हूं। वो फिल्म को लेकर के उसकी अपनी जो है वो शर्तें होती, कंडीशन होती है, लेकिन जवान का सबसे ज्यादा फेमस जो है ये डायलॉग है और ये हर जगह अब इस पर छप रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे डायलॉग ने हिला करके रख दिया है। और ये डायलॉग अगर मोदी सरकार घर घर तक पहुंचा दे, ये डायलॉग अगर मोदी जी कहें कि उंगली दिखा करके पूछो कि 5 साल तक तुमने क्या किया है, 5 साल तक गरीबों की आजादी के लिए क्या किया है, तो फिर खुद मोदी सरकार जो कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए शायद इसकी चर्चा नहीं है। मैं दिखाता हूं आपको। 3 वर्षों में 17,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। लोकसभा में सरकार ने आंकड़े बताए 3 सालों के अंदर 17,000 से अधिक किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते। सरकार खुद लोकसभा के अंदर खड़ी होकर के बताती है, ये आंकड़े हैं। और 2018 में जो है वो 5,763 किसानों ने आत्महत्या की, 2019 में 5,957 ने, और 2020 में 5,579 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये 3 साल के अलग और रिकॉर्ड है। इसके अलावा तो 17,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। 750 किसानों ने तो दिल्ली के बॉर्डर पर भी की। जब मोदी जी बोले थे कि एक फोन कॉल की दूरी पर हैं साहब, और किसान आंदोलन चलता रहा, 750 किसानों की शहादत हो गई। 1 साल बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मोदी जी टीवी पर आए, टीवी पर आकर के माफी मांगी, भावुक भी हो गए। क्यों साहब? लेकिन आज उन किसानों ने शाहरुख खान को याद करना नहीं भूला। किसान आंदोलन के एसकेएम के नेता रहे गुरनाम सिंह चडोनी की तरफ से ट्वीट किया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी कहते हैं कि शाहरुख खान की मूवी जवान को हमारे किसान भाइयों का फुल सपोर्ट है। कोई तो बॉलीवुड में ऐसा सूरमा निकला जिसने किसानों की आवाज को, किसानों के दर्द को दर्शाया। और इस फिल्म से जिन लोगों को तकलीफ हुआ है, जो विरोध में खड़े हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले खड़े हैं। जय जवान जय किसान। और इसी तरह से इस फिल्म के अंदर डॉक्टर कफील खान की कहानी जो है वो दिखाई पड़ती है। आपको जाकर के फिल्म देखनी चाहिए और मोदी सरकार को दिखानी चाहिए। फिल्म इसलिए भी दिखानी चाहिए क्योंकि फिल्म बात करती है अमीरी गरीबी के खाई के बीच में। फिल्म बात करती है कि कैसे किसानों का कर्जा माफ करने में जो है वो सरकार, सिस्टम लड़खड़ा जाता है, लेकिन उद्योगपतियों का तो हो जाता है। आंकड़े देखिए, रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट एनडीटीवी की कहती है कि पिछले 7 सालों में, अब तो मोदी जी को 9.5 साल हो गए, वो भी दिखाऊंगा, पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने माफ किए 11 लाख करोड़ रुपए। आरटीआई से खुलासा हुआ 11 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं मालूम है? सोचिए तो सही कितने होते होंगे। खैर छोड़िए 11 लाख करोड़। अब सुनिए और जो भी ताजा आंकड़ा है, जागरण की रिपोर्ट है। अब जागरण की रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती है ना। जागरण की रिपोर्ट कहती है केंद्र ने, मोदी सरकार ने 9 सालों में 14.56 यानी 14.5 लाख करोड़ रुपए कर्जे को जो है वो बट्टे में डाल दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। कुल ऋण में करीब 50% रकम उद्योगों की है, उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन का पैसा था 50%, और 14.5 लाख करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते का मतलब यह होता है कि ठीक है साहब डाल दो इसको, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको बैलेंस करके आगे बढ़ो। क्यों क्यों क्यों? आप किसानों का, ट्रैक्टर का कर्जा माफ नहीं करते हैं। किसान ट्रैक्टर लेकर के आता है अपना कर्जे के ऊपर, उसका कर्जा माफ नहीं करते हैं।
और क्या आपको मालूम है कि किसान का ट्रैक्टर का कर्जा कितने % पर आता है और उद्योगपतियों को पैसा जो है कितने % पर जाता है? देश के अंदर यह बहस ना खड़ी हो, इसीलिए जो है वो आपको हिंदू मुसलमान पर खड़ा कर दिया जाता है। जीएसटी जब सरकार लेकर के आई तो इतनी फजीयत हुई सरकार की कि सरकार ने ट्रैक्टर के कलपुर्जे और मर्सिडीज के कलपुर्जे वो एक ही उसमें रख दिए, लिमिट के अंदर, एक ही जो है वो जो दर है जीएसटी की उसके अंदर रख दिए। बताइए साहब, कौन सोच भी कैसे सकता है कि किसान का ट्रैक्टर का कलपुर्जा और मर्सिडीज के कलपुर्जे बराबर हैं? गजब की बात है। लेकिन ऐसी सोच कहां से आती है? ऐसी सोच कहां से आएगी? सोचिए जरा। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो कलपुर्जे तो छोड़िए, वो बेचारा सर्विस भी जो है वो अपना खुद ही घर पे कर लेते हैं। मैं यकीनी तौर पर बता रहा हूं, घर पर जो है वो बहुत सारे लोग, और मैंने देखा है, मैं अपने पर्सनल निजी अनुभव के तौर पर बता रहा हूं। आइसर ट्रैक्टर होता है, उसकी सर्विस जो है वो किसान अपने घर पर खुद कर लेता है। सच्चाई में बता रहा हूं। और नहीं पता हो तो कोई गांव के दर्शक हो, वो मेरी बात को जो है वो बता दें मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। क्योंकि पैसा नहीं है साहब, पैसा जो है वो छोटा छोटा कर करके जोड़ करके अपना लड़की की शादी करनी है, कहीं पर कुछ जगह बनानी है, कहीं पर कुछ और करना है, कुछ कर्जा उतारना, उसके लिए खर्च करेंगे, या फिर जो है वो ट्रैक्टर को जो है वो सर्विस करवाने के लिए वहां लेकर के जाएंगे। जो पुराना किसान होगा वो अपना पुराना ट्रैक्टर जो है वो अपने आप से जो है सर्विस कर लेता है। और पुराने ट्रैक्टरों की तो ये भी उठती है कि पुराने ट्रैक्टर को जो है वो आप क्यों जो है वो आप ये कहते हैं कि पुराना ट्रैक्टर जो है वो चलेगा नहीं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से जवान की लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह की फिल्म जवान है और जिस तरह की फिल्म के अंदर जवान के अंदर जिस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों को लेकर के अब कम से कम जो है विपक्ष को इतनी हिम्मत जरूर दिखानी चाहिए कि विपक्ष को साथ में आकर के एक साथ में जाकर के जवान देखनी चाहिए, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए, सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े, सरकार पर प्रेशर पड़े और सरकार को भी जवान देखने के लिए मजबूर हो, और खुद प्रधानमंत्री को विपक्ष इनवाइट करे कि हमारे साथ में चलिए, आपके और आपके कैबिनेट की टिकट भी हम देंगे। पूरा एक थिएटर बुक करवाइए, एक थिएटर, एक बुक हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4 हॉल बुक हो जाएंगे, पूरा का पूरा सिनेमा पूरा जो है मॉल बुक करा दीजिए। हालांकि ये ट्वीट किया गया जयराम रमेश की तरफ से। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिस तरह से गदर 2 की स्क्रीनिंग हुई थी संसद के अंदर, उस तरह से जवान की भी होनी चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि संसद से अच्छा जो है वो कहें कि सारे के सारे स्टेट जो है वो मिलकर के इसको टैक्स फ्री करे, जैसे कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया गया। और खुद जहां पर 11 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इंडिया की सरकार है 11 राज्यों में, 11 राज्यों में विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, तो विपक्ष के मुख्यमंत्री इसको टैक्स फ्री करें 11 राज्यों के अंदर, पता चले। तो मैसेज आपको देना पड़ेगा। जवान ने आज जो मैसेज दिया है, आपको भी मैसेज देना पड़ेगा। एक तरफा कुछ नहीं होता है। शाहरुख खान ने आज जिस ढंग से, जिस अंदाज से और जिस साहस के साथ, जिस हिम्मत के साथ जिन बातों को रखा है, इन बातों के रखने की हिम्मत आज के दौर के अंदर कोई कलाकार कर नहीं सकता है। और मत बोलिए कि शाहरुख खान अभी मिटा देने की कोशिश हुई थी। शाहरुख खान के बेटे को जिस वक्त में उनको घेरा गया और शाहरुख खान के बेटे के जरिए शाहरुख खान तक को लपेटने की कोशिश हुई, लगा कि शाहरुख खान को जो है मिटा दिया जाएगा। लेकिन शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि बड़े बोल नहीं बोलता हूं, लेकिन इन हवाओं से थोड़ी ना उखड़ जाऊंगा यार। तो खैर, शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर के आप बताइए कि क्या वाकई पूरे इंडिया को जो है वो एक साथ आकर के जवान देखने नहीं जाना चाहिए? और क्या मोदी सरकार जो जवान को कश्मीर फाइल को लेकर के, केरला स्टोरी को लेकर के, और ये छूट गया मेरे से, ये पृथ्वीराज जो चौहान की ऊपर जो फिल्म बनी उसको लेकर के तो अमित शाह खुद जो है वो झंडे गाड़ रहे थे। तो क्या जो है वो जवान को लेकर के नहीं करना चाहिए? ऐसा क्या था इन फिल्मों के अंदर, क्या संदेश छिपा हुआ था ऐसा जो इस फिल्म के अंदर आपको नहीं दिखाई देता है? फिल्में बहुत सारी आती है, और मैं तो कहता हूं कि ऐसी फिल्में कंगना रनौत भी बनाए और बहुत सारे जो एक्टर है वो भी बनाए, क्या दिक्कत है? मैसेज तो हो, वो मैसेज दे पाएंगे क्या? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों तक बड़ी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें
उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।